हेलो भक्तों, हर हर महादेव। भक्तों, आज मैं जीवित पुत्र का व्रत कथा कहने जा रही हूँ। ये व्रत पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिसे पुत्र की प्राप्ति नहीं होती वो करता है तो उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, और जिसे पुत्र है वो स्त्री करती है तो उसके पुत्र दीर्घायु होते हैं। तो इसी के लिए ये व्रत जीवित पुत्र का व्रत किया जाता है, जो कि सभी व्रतों में उत्तम माना जाता है। तो भक्तों, आज मैं जीवित पुत्र का व्रत की कथा अब शुरू करने जा रही हूँ। अथ कथा नर नारायण को सरस्वती देवी तथा वेद व्यास जी को प्रणाम कर जय अर्थात शास्त्र पुराण कहे। जिस परमेश्वर की ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, महादेव और सब देवता लोग सुंदर स्तोत्रों से स्तुति करते हैं, और जिस परमेश्वर का शिक्षा, सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद इनके सहित वेदों द्वारा, पद क्रम उपनिषदों द्वारा सामवेदी लोग गुणानुवाद गाते हैं, और योगी लोग ध्यान करके मन में जिस परमेश्वर को देखते हैं और जिसके अंत को देवता और असुरों ने भी नहीं जाना, उस परमेश्वर को नमस्कार है। एक समय नैमिषारण्य के रहने वाले सब मुनि लोग संसार के ऊपर कृपा की इच्छा से सूत जी से पूछने लगे, इस भयंकर घोर कलयुग में बालक बहुत काल तक जीवित तक जीने वाले कैसे होंगे? सूत जी बोले, ये द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त होगा तब दुखिनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती हैं, उसके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गए। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में बैठे थे। उनके आगे स्त्रियां नम्रता पूर्वक खड़ी होकर कहने लगी, इस भयंकर समय में किस प्रकार से या किस तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वैसा आप लोगों को सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को जब मार डाला तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे। ये प्रसन्नता पूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले, पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीमूतवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई शोक को पुनः देखने की आशा रहित एक दुखिनी करुण स्वर से रुदन करने लगी, हाय हाय, मुझ बूढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट होने जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। वह तब वहां जाकर बोला कि इसके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुण मेरे लड़के को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करूंगा। यह कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहां पर गरुण जी आकर राजा के शरीर का मांस खाने लगे। तेजस्वी गरुण ने बायां अंग जब खा लिया तब पासा फेरकर राजा ने दूसरा अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुड़ जी ने पूछा कि देवयोनि से आप कौन हैं? हे वीर मनुष्य, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुड़ जी, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से क्या मतलब। इस वाक्य को सुनकर गरुड़ ने उसे खाना छोड़ दिया। फिर आग्रह पूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सैब्या है और पिता राजा शालिवाहन है।
सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ मैं राजा जीमूतवाहन हूँ। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुड़ जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो वो सब आप वर मांग लीजिए। राजा बोला, हे गरुड़, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ जिसको आपने पहले आहार बनाया है वे सब जी जाएं, और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, यही मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय करिए। धौम्य जी बोले, आनंद के साथ वर देखकर पक्षियों के राजा गरुड़ स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों तरफ से खूब बरसाया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुड़ की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से भी दोगुना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुड़ जी बोले कि दूसरा वरदान लोक हित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजा को जिलाने वाले हो। इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है जो 3 लोक में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्री जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी और कुत्सा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उसके सौभाग्य की वृद्धि और वंश की वृद्धि निरंतर होती रहेगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं है। सप्तमी से रहित जो भी अष्टमी उसमें उपवास करे, जिसमें सूर्य नारायण उदय हो, वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करे। सप्तमी के सहित अष्टमी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कोई फल नहीं होता और सौभाग्य भी निश्चय ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, यह बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी पुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सब स्त्रियों को बुलाकर इस व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी उस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोहड़ में सियारिन भी व्रत करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन जो कि खोहड़ में बैठी थी उससे कहा। आधी रात को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोहड़ से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी में पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से दोनों का एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई, छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशीराज से ब्याही, छोटी बहन को काशीराज के मंत्री से गाह्यपत अग्नि के समीप विधिपूर्वक ब्याह किया। पूर्वजन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या
अक्षमा के साथ बोली, ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर हमारा जीवन चाहते हो तो मेरी बहन के लड़के को भी वहीं पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उन सबको जिला दिया। एक समय वन में उसके सिर काट कर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भिजवा दिया उसकी बहन ने। वे सब सिर अनेकों रत्नों से युक्त हो गए, बिना चोट फोट के सभी जी गए। उस लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य से को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्वजन्म में मैं चिल्ही रही और तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका का व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह से व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन, तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके व्रत को सुनकर उसने इस व्रत को किया। बड़ी बहन ने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा को जीवित पुत्र हुए और इस पृथ्वी पर वे लड़के राजा के पुत्र राजा हुए। बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों की दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोले जीवित पुत्रिका महाराज की जय, बोले जीवित वाहन महाराज की जय, बोले नाथ की जय। और यहीं पे कथा समाप्त हुआ।